एवरीवन, पीसीएस प्रबोध ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि 67th बीपीएससी प्री की तैयारी आपकी ज़ोर शोर से चल रही होगी। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज़ और क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें लोग ये पूछ रहे हैं कि मैम हमें जब बीपीएससी प्री का स्कोर देख रहे हैं पीटी का मॉक देने के बाद, तो उसमें हम कहीं ना कहीं एक सेचुरेशन लेवल पे आके अटक जा रहे हैं। तो मैम प्लीज़ बताइए कि 10-12 नंबर हम अपने और कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताने वाली हूँ और ये बहुत छोटे छोटे तरीके हैं, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं और मैंने इन्हें हमेशा यूज किया है। तो इनका यूज करके आप आराम से 10 से 12 नंबर आप एग्ज़ाम हॉल में अपने बढ़ा सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए और मेरे साथ बने रहिए कि मैं क्या क्या बातें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो हम यहाँ पे बैठ कर के टेस्ट देते हैं अपने कमरे में, हमने एक क्वेश्चन ले लिया और टिक लगाते गए, अच्छा पहले का ए सही है, दूसरे का बी सही है। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या करना पड़ता है? एग्ज़ाम हॉल में आपको ये करना होता है कि आपको ये OMR शीट होती है उसे भी भरना पड़ता है। तो ये देखिए, ये OMR शीट है और इसे भी आपको यहाँ पे जब आपने आंसर अपने लग कर लिए तो यहाँ पे आपको ये फिल करनी होती है। तो ये चीज़ अलग होता है जब हम रूम में बैठ के प्रैक्टिस करते हैं और जो एग्ज़ाम में देते हैं। आप बोलोगे इसमें क्या है मैम? तो सबसे पहले ये कि आपको OMR फिल करने की प्रैक्टिस आज अभी से शुरू कर देनी चाहिए। तो आप ये करो, आप बोलोगे तो मैं ये जो ये PDF है इस OMR का मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ। आप इसका प्रिंट आउट ले लो, आराम से 1-2 रुपये में मिल जाएगा, ब्लैक एंड वाइट लो और इस पर 10, 12, 15 लेकर के आप इस पर प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहली चीज़ ध्यान दो कि जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा है वो आप ध्यान से पढ़ लो और रोल नंबर वगैरह अपनी जो चीज़ें हैं, क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, वो शुरू में सबसे पहले ही अच्छे से इत्मीनान से कलर कर दो। मैंने कई बार देखा है मेरे रूम में कैंडिडेट अपना जो है वो रोल नंबर फिल करते समय गलती कर देते हैं और उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता, उनके 2 साल बर्बाद हो जाते हैं। आप देख रहे हो 67 BPSC कब से लटका पड़ा है, तो आप थोड़ी सी भी गलती नहीं ले सकते हो। तो आप ये OMR शीट ले लो, प्रिंट आउट इसका शीट का, और इस पर आप प्रैक्टिस करो। तो आप करो क्या कि आप ये OMR शीट लेके बैठो और उसमें ही आप अपने कलर करते जाओ जब भी आपको लगे कि आप टेस्ट दे रहे हो, और ये 2 घंटे के अंदर में ही आपकी इसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। अच्छा, OMR एग्ज़ाम हॉल में आप कैसे फिल करोगे? देखो मैं बताती हूँ। आप जब कोई भी सेक्शन उठाओ उसके 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन बना लो, 2-3 पेज बना लो। इसके बाद में आप जाओ और अपनी OMR शीट उठा करके वो 10, 12, 15 क्वेश्चन वो फिल कर लो। और फिल करते समय भी बहुत सावधानी से, क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। एक बार मैंने क्वेश्चन जो सही से टिक किया था बुकलेट में अपनी, लेकिन OMR शीट में भरते वक्त गलती कर दी। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना है। इस पार्ट को आप बिल्कुल जो है इग्नोर नहीं कर सकते। खासतौर से ऐसे कैंडिडेट जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर ले। अच्छा, तो ये मैंने बता दिया कि OMR जब आप फिल करोगे तो ऐसा मत करना कि पूरे 150 क्वेश्चन आपने बना लिए और अब अंत के 5 मिनट बचे हैं एग्जाम हॉल में और आप तब सोचो कि अच्छा अब लाओ मैं OMR फिल कर लेता हूँ। ये बहुत बड़ी आपकी गलती होगी। आप नहीं समझ रहे हो कि दैट इज जस्ट अ ब्लंडर। तो आप क्या करो कि आप 10, 12, 15 क्वेश्चन बनाते चलो और आप OMR में साथ ही लगे हाथों उसको फिल करते चलो, तो इससे गलती की संभावना कम हो जाती है। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि लोग पूछ रहे हैं कि मैम जो हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें कैसे टैकल करें। तो मैं उसके लिए ये बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर को जो क्वेश्चन पेपर है अभी सबसे ज़्यादा आप रिलाई उसी पे करो। जो भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हो इट्स गुड, लेकिन BPSC के क्वेश्चन पेपर से ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो BPSC की एक जो क्वेश्चन पेपर की एक मेरे पास बुक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप एक काम करो कि ये देखो, अगर इस टाइप का कोई है आपके पास में मार्केट में जाकर के, ये बुक ना सही लेकिन कोई और जिसमें कि प्री के BPSC बहुत सारे एग्जाम लेती है ना, जैसे अभी AAO का लिया, CTPO का लिया और BSSC का होता है और अन्य जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं उसके जो प्री के क्वेश्चन पेपर है 10, 20, 15 साल के, वो अगर कुछ कलेक्शन मिल जाए तो ये एक बुक है, मैंने इसमें इसको लेके रखी है और मैं हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इसी से सॉल्व करती हूँ। तो ये होता है कि जब आप इस तरह के क्वेश्चन पेपर लगाते हो जो ऑलरेडी BPSC ने दिया है, तो ये संभावना होती है कि कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, आपने देखा होगा। तो हो सकता है कि 5 से 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपको इसी बुक से मिल जाए। तो इसलिए आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ स्टैटिक के लिए, हमेशा जो है BPSC का इस तरह सा कोई कलेक्शन जो है बुक का वो लेकर के करो, तो वो बहुत ज़्यादा सटीक होता है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चलो हमने BPSC का स्टैटिक पोर्शन कवर कर लिया, लेकिन मैम करंट के लिए क्या करें? तो करंट के लिए आप कम से कम 2 से 3 सोर्स
अभी तक आपने कर लिया होगा, मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन आपने जो भी सोर्स फॉलो किया है आप उसी पे फोकस करिएगा। और देखिए टेस्ट के लिए ना बहुत सारी वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल एक जीके टुडे की वेबसाइट है, तो मैं ये दिखा देती हूँ। इस वेबसाइट में यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से करके मंथली करके उन्होंने क्विज़ दे रखे, जैसे करंट अफेयर क्विज़ अगस्त पे आप जाएंगे तो ये वहीं पे ही क्वेश्चन मार्क्स क्वेश्चन सारे ये उसके दिए रहते हैं। सॉरी, थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में, तो ओके। तो यहाँ पे देखिए करंट अफेयर क्विज़ का है ये सेक्शन है, और जब आप मंथ वाइज जाओगे तो वहाँ पे उनके क्वेश्चंस भी आते हैं और इनके ही इन्होंने सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। तो आप इस तरह की किसी भी वेबसाइट या किसी भी सोर्स को फॉलो करो जहाँ पर कि वो आपको सॉल्यूशन भी दे रहे हों। तीसरी चीज़ है एक बहुत इम्पॉर्टेंट कि पेन का यूज़। हाँ, ये आप अभी से अभी 10-15 दिन एग्ज़ाम में टाइम है, तो आप सबसे पहले क्या करो कि जेल पेन तो बिल्कुल नहीं चलेगी, और मैं प्रीफर करती हूँ ब्लैक पेन। तो आप ब्लैक पेन जो बॉल पॉइंट पेन हो और जिसकी थिकनेस 0.7 mm से ज़्यादा हो या उतने की हो, वो पेन आप ढूंढ करके रख लो। देखो होता क्या है ना, हम एग्ज़ाम में जब फिल करते हैं जो MR शीट होती है, तो वो फिल करना जब बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई पतली पेन ले ली, फॉर एग्जांपल इस तरह की जो पेन की ये जो है ना थिकनेस है वो आपको बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप छोटी लोगे, जैसे बहुत पॉइंटेड पेन हुई 0.3 mm की पेन हुई, तो उसमें आपको फिल करने में आपका कम से कम 2 से 3 मिनट का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि अभी आप मार्केट जाओ और जो ब्लैक कलर की पेन हो, बॉल पॉइंट पेन, और जिसकी थिकनेस 0.7 mm की हो, वो ढूंढ करके आप रख लो और उसी से प्रैक्टिस करो। तो इससे आपको रियल टाइम में अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे फिल करने में कितना टाइम लग रहा है, और आई बिलीव कि आपके 2 से 3 मिनट इस ट्रिक से बच जाएंगे, जो कि आप कहीं और डिवोट कर पाओगे। अच्छा, चौथी चीज़ मैं क्या बताने जा रही हूँ कि बीपीएससी में ई ऑप्शन अभी देते हैं ये लोग। तो ई ऑप्शन कैसे टैकल करना है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ई ऑप्शन टैकल करने की आप अभी से प्रैक्टिस कर लो, और औसतन 8, 9, 10 जो क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में वो ई ऑप्शन वाले होंगे। तो ई ऑप्शन के लिए 2-3 चीज़ें मैं बता देती हूँ कि ई ऑप्शन आप तभी डालना जब आप बिल्कुल एकदम श्योर हो कि ठीक है ये सारी चीज़ें हैं और इस प्रश्न का उत्तर नन ऑफ द अबव या एक से ज़्यादा हो सकता है, तभी आप ई ऑप्शन श्योर वाले में लगाना, तुक्के में मत लगाना ई ऑप्शन, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको शब्दों पे बहुत ध्यान देना है। जैसे कभी कभी कुछ प्राइज़ होते हैं, पुरस्कार होते हैं जो एक से ज़्यादा लोगों को दिए जाते हैं। जैसे अभी दानिश सिद्दीकी को कौन सा पुरस्कार मिला है आप बताना मृत्युपरांत, तो वो पुरस्कार जो है 3 और लोगों को दिया गया और एक संस्था को भी दिया गया है। तो यदि पूछा गया कि ये पुरस्कार किसे किसे दिया गया है और 2-3 लोगों के नाम दिए हैं, तो उसमें ये ऑप्शन हो जाएगा। तो आप पहले शब्दों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना जो भी आप क्वेश्चन ई वाले करने जा रहे हो। दूसरा, जैसे उद्देश्य पूछा जाता है कि इस स्कीम का क्या पर्पज़ है, क्या उद्देश्य है, तो बहुधा ये देखा जाता है कि उसके एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। हालांकि ये हिस्ट्री में भी होता है, जैसे पूछ लिया कि इस संस्था का या इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर कौन था, तो उसमें भी 2-3 हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा ई ऑप्शन वाली प्रैक्टिस आप अच्छे से करोगे दिमाग में रख करके कि कहाँ पे किस किस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी ने प्रीवियस में ई ऑप्शन वाले पूछे हैं और कहाँ पे उनको कैसे कैसे टैकल करना है। ये आप जो है प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन पेपर है उससे एक बार केवल ई ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को देखो ध्यान से, तो आपको थोड़ी सी उनकी टेक्निक समझ में आ जाएगी। अच्छा, दूसरी बात मैं बोलने जा रही हूँ कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जब जाओगे और क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पेपर का सेट ए आपके हाथ में आया और सेट ए के सबसे पहले शुरुआत में उन्होंने साइंस के 30 क्वेश्चन दे रखे हैं। आपने पढ़ना शुरू किया, 5 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगा साइंस तो बहुत टफ आया है, मैं क्या करूँ, और आपने अपना पूरा जो है कंट्रोल खो दिया। ओ माई गॉड, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा और अब कैसे होगा और मुझे तो इसमें से कुछ नहीं आ रहा है। तो ये वाला अप्रोच नहीं रखना है। आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, ध्यान से सारे इंस्ट्रक्शन जो फर्स्ट पेज पे लिखे हैं पढ़ लो। ऐसा ना हो कि बीपीएससी बोल दे भैया नेगेटिव मार्किंग है और इंस्ट्रक्शन पेज पे लिखा हो और आप सब करके आ जाओ और अंत में देखो कि अच्छा ये तो नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो इससे बचने के लिए आप सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन पेज पे लिखा है सब पढ़ लो आराम से। इसके बाद 1 मिनट का टाइम दो या 20-30 सेकंड का टाइम दो और सारे जो क्वेश्चन पेपर है उसको स्कैन कर जाओ एक बार, हल्का देख लो, अच्छा ये हिस्ट्री में इस तरह का पूछा है, मैथ्स में ये पूछा है, साइंस का ये पूछा, और जहाँ पे आपको क्लिक करे ओ हिस्ट्री बहुत ईजी लग रही है मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो
रादर कि आपको क्वेश्चन पेपर में पहला आपका साइंस से शुरू है वो मत करो। आपको हिस्ट्री बहुत आसान और अच्छी लग रही है तो आप हिस्ट्री से शुरू करते चलो, फटाफट लगाना, और थोड़ा करने के बाद में आपका जो है कॉन्फिडेंस वो बूस्टअप हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो इसके बाद में फिर जो कठिन वाले हैं जैसे साइंस पे आप चले जाओ, या फिर आपको लग रहा है पॉलिटी के क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है वहाँ पे चले जाओ। तो सबसे पहले जो आपको ईजी लगे वो सेक्शन उठाओ, वो करो और OMR शीट में फिल करते चलो। इसके बाद जो थोड़ा सा आपको उससे कठिन लगे इस तरह से करके चलते चलो, और कोशिश करो कि 1 से सवा घंटे में आप सब एक राउंड का तो या इवन 2 राउंड का ख़त्म कर लो। तो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जब आप एक बार पेपर उठाओगे तो आपको उसमें से 70-80 ही आएंगे जो बिल्कुल एकदम सही बिल्कुल याद आ जा रहे हैं, कभी कभी इवन 50-60 भी हो सकता है। तो आप पहले फर्स्ट फेज़ में वो वाले जो आप बिल्कुल एकदम श्योर हो, जिसको देखने में आपको 2 सेकेंड का भी टाइम नहीं लगता, वो पहले सारे ख़त्म कर लो। फर्स्ट फेज़ में सारे OMR शीट में वो सारे आंसर फिलअप कर लो। इसके बाद दूसरे राउंड में चलो, दूसरे राउंड में जो थोड़े कठिन हो, जो थोड़े सोचने वाले हों, इस तरह से 3-4 राउंड में आप अपने पेपर को ख़त्म करो। और ये आप कम से कम ऐसा करो कि सवा घंटे में 1 घंटे 20 मिनट में इतना सारा काम कर लो। फिर आप आराम से मैथ सेक्शन पे आओ और मैथ सेक्शन को टाइम लेके आराम से बना करके फिल कर लो। और लास्ट में जो कुछ क्वेश्चंस आपके छूटे हों, जो आपको लग रहे हो नहीं मुझे और कुछ सोचना पड़ेगा, तो अंत में आप 10-20-15 मिनट उन पे डिवोट करो, सोचो, लिंक करने की कोशिश करो। तो इस तरह से अगर आप एग्जाम हॉल में अपने क्वेश्चन पेपर को लेके करोगे तो आई होप कि आप अच्छा कर पाओगे। और एक चीज़ और आपको क्या सीखनी होगी यहाँ पे, एलिमिनेशन टेक्निक। अभी आपके पास जो 10 से 15 दिन का समय है, आप उसमें ये करो, जो क्वेश्चन आ रहे हैं दैट्स वेरी गुड, आप उन क्वेश्चंस पे फोकस करो जो आपको नहीं आ रहे हैं। तो नहीं आ रहे हैं तो आप देखो कि उसमें क्या क्या ट्रिक लगाई जा सकती है, कैसे कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक खयाम सैटेलाइट छोड़ी गई है, तो यदि ऑप्शन में दिया हो खयाम सैटेलाइट किसने छोड़ी है, USA, रशिया, चाइना, जापान और ई ऑप्शन। तो ऑब्वियसली खयाम रॉकेट तो USA नहीं छोड़ेगा ना, खयाम रॉकेट तो कोई वेस्ट जो मतलब हमारे मध्य एशिया की वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो छोड़ेंगी ना। चाइना भी खयाम रॉकेट क्यों छोड़ेगा। तो इस तरह से आप उन चीज़ों को एलिमिनेट करना अभी से सीखो कि ऑप्शन देख करके आप मैंने अप्लाई करो कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो ये एलिमिनेशन टेक्निक अभी आप 10 से 15 दिनों में थोड़ा इसका यूज करना सीखो। तो ये आपको कैसा पता चलेगा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगेन बिहार वाले पे ही जो BPSC ने क्वेश्चन पेपर लिया, जो मैंने ये बुक दिखाई आपको, या इस तरह का कोई भी जो आपको मिल जाए तो आप वहाँ से ये लो और इससे आप एलिमिनेशन टेक्निक और गेस करना सीखो कि इस तरह के क्वेश्चन में हम ये गेस कर सकते हैं। चलिए, ये गेस और एलिमिनेशन टेक्निक पे आप तभी फोकस करिएगा जब आप बिल्कुल जो श्योर शॉट वाले सारे क्वेश्चन हो 110 115 कर ले। इसके बाद में आप देखना कि मैं और कितना बूस्टअप कर सकता हूँ। तो ये कुछ बातें थी जो कि आपको एग्जाम हॉल में और अभी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, स्पेशली ई ऑप्शन की और कुछ गेस टेक्निक की, तो ताकि आपका एक बना रहे फ्लो। जब एग्जाम में आपके पास में पेपर सामने आएगा तो आप हिचकिचाएं नहीं। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी पढ़ाई जारी रखिए।